भावना के अंतर्गत आज संबर भावना का मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमान कुंद देव का चिंतन है कि जीव अनादि अनिधन है। जीव के साथ जुड़ा हुआ कर्म है वह अभव्य के साथ तो अनादि अनंत काल है, किंतु भव्य जीवों के साथ अनादि शांत है। अतः जिस तरह से खदान में पड़े हुए सोने के साथ कालिमा का संबंध है, वैसे आत्मा के साथ कर्म का संबंध है, अनादि संबंध है। च जैसे तप के द्वारा वह सोना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह तपस्या के द्वारा आत्मा भी शुद्ध होता है। वो तपस्या आंतरिक तपस्या और बाह्य तपस्या दोनों प्रकार की होती है। जिन परिणामों से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है वो अंतरंग तपस्या कहलाती है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। प्रिय आत्मन, मैं अनादि का पापी जीव हूं, मायावी छली कपटी हूं, लेकिन ये सब सारी दुष्प्रवृत्तियों से भरा हुआ मेरा जीवन है। आत्मा पर अनादि अविद्या के संस्कार हैं, तो संसार में जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं वे जीव में ही होती हैं, अजीव में कोई बुराई नहीं है। और संसार में जितनी भी अच्छाइयां होती हैं वे सब जीव में ही होती हैं। बुराइयों से अच्छाइयों की ओर बढ़ने वाला भी जीव होता है और अच्छाइयों से बुराइयों की ओर बढ़ने वाला भी जीव होता है। बुराई में जीने वाला भी जीव होता है, अच्छाई में जीने वाला भी जीव ही होता है। जीव को ही अधिकार प्राप्त है कि वह बुराई से अच्छाई की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले और असत्य के सत्य की ओर कदम रखे। ये साहस, वही अधिकार जीव को ही प्राप्त है, पुद्गल को प्राप्त नहीं है अधिकार। पुद्गल शुद्ध होने के बाद भी अशुद्ध हो जाता है। जब परमाणु रूप में होता है तो पुद्गल शुद्ध होता है, लेकिन जब स्कंद रूप में हो जाता है तो अशुद्ध हो जाता है।